यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है प्रज्ञा की, इसकी चार दीवारी है, हड्डियों ही इसमें खंभे का काम देती है, चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंग का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं, इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ियाँ इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उन राजा का नाश करना चाहते हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। तब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका प्रभाव भी नहीं कर पाता। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिया नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके रोग, मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रियां और मन में वश में करके वह दुर्घर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारों को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते तब अन्य पुरावासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके चित्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से समोह अविवेक होता है और समोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है।